अब भाई बहुत लोगों का डाउट था भाई मदरबोर्ड इश्यूज का क्या हुआ, क्या हीटिंग होने पे ब्लास्ट हो जाएगा फ़ोन। तो भाई देखो, तो गाइस आज बात करते हैं पोको F6 के बारे में। यूज़ करते हुए मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास होने वाला है। और भाई इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है ना, तो आज आपको बताने वाला हूँ डिटेल्ड रिव्यू, क्योंकि मैंने इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर टेस्ट कर लिया है। कैमरास वगैरह भी टेस्ट कर लिए हैं, परफॉर्मेंस में गेमिंग तो मैंने एकदम हाई लेवल पे जाके इसमें टेस्ट करी है। इसके अलावा इसका ओवरऑल बैटरी लाइफ कैसी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट कैसा है, ओएस कैसा वर्क कर रहा है, क्या सिस्टम की एप्लीकेशंस क्रैश कर रही है कि नहीं, कुछ ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको आज सारा डिटेल में बताने वाला हूँ कि 1 महीने के अप्रॉक्स यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ कैसा रहा, और क्या आपको ये डिवाइस कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं और स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 जो कि आपको एडिटिव स्कोर 14 लाख के आसपास का निकाल के दे देता है UFS 4.0। और प्राइस यदि आप देखोगे सेल के अंदर तो ये 22,000 रुपए में देखने को मिल जाता है। तो भाई आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और पोको F6 के वर्थ इट है प्राइस रेंज के हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपको पोको F6 नहीं लेना है तो भाई इस प्राइस रेंज में क्या कोई और ब्रांड है मार्केट के अंदर जो उससे कम्पीट कर सकता है, सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, डिवाइस पे लेके चलता हूँ और आपको डिटेल में रिव्यू बताता हूँ कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस डिवाइस के साथ। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे पोको का F6 बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है भाई। जिस प्राइस रेंज में उन्होंने निकाला है ना अभी सेल के अंदर, तो प्राइस 22 to 23,000 पहुंच गया था बेस वेरिएंट का, 8GB रैम 256GB स्टोरेज। आप मुझे बता दो मार्केट में कोई भी डिवाइस है जो इसके बराबर की परफॉर्मेंस मैच करा के दे दे। भाई कोई भी मैं गेम इसमें खेलता हूँ ना, कितना भी हैवी गेम हो आराम से मक्खन तरीके से चलता है, FPS भी सही रखता है। बेंचमार्क्स आप देखो 14 लाख के आसपास किस बेंचमार्क्स है, GPU का स्कोर 4,83,000 है जो कि रेस्पेक्टेबल है। और यदि आप इसका स्टोरेज टेस्ट भी करोगे ना तो भाई वो स्कोर आ रहा है सामने 1,84,000। इसमें जो UFS 4.0 है और LPDDR5X रैम का डेडली कॉम्बिनेशन स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, भाई मार्केट में कोई और फोन है ही नहीं। अब इसका मजा कहाँ पे आता है, आप यदि एप्लीकेशंस खोलते हो मिनिमाइज करते हो भाई कहीं भी अटकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना ये MI के जो एप्लीकेशन है ना, म्यूजिक हो गया, गेम सेंटर हो गया, थीम्स हो गया, यहाँ पे आपको थोड़े क्लिच देखने को मिलेंगे। बट उसके अलावा जो है गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्रोम हो गया, कैमरा सेक्शन हो गया, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। मैसेज एप्लीकेशन हो गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ गूगल वन, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया। इसके बाद मैंने ओपन किया जीमेल, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया। फोटो सेक्शन मिनिमाइज़ किया। आप देख रहे हो कितनी जल्दी खुल रही है, कितनी जल्दी मिनिमाइज हो रही है। और ये तो बेस वेरिएंट है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज। तो भाई यदि मैं बात करूँ रॉ परफॉर्मेंस की तो भाई इसके तो आसपास भी कोई नहीं है। एनिमेशन एकदम स्मूथ रहता है इसके। और यूट्यूब 120 FPS में मक्खन चलता है। आप सामने देखो FPS मीटर पे जरूर नजर डालना, या देखो 120 FPS पर आ गया। ठीक है भाई, यूट्यूब मक्खन चलता है, गूगल क्रोम मक्खन चलता है, परफॉर्मेंस में कोई भी इशूज़ नहीं है। मैंने इस फोन का डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट बनाया हुआ है मेरे चैनल पे जाके। आप टेक-ए-बी-एच पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना टेक-ए-बी-एच। 35 मिनट्स का मैंने डेडिकेटेड टेस्ट बनाया हुआ है भाई, तो जरूर जाके देखना यदि आपको इसका गेमिंग टेस्ट देखना था ना। मैं आपको ओवरऑल बता भी देता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक। सामने देखो ये एक वीडियो है 35 मिनट्स का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। बट भाई देखो जेंशिन इम्पैक्ट ये आराम से 60 FPS के आसपास चला लेता है। यदि आप बहुत लंबे टाइम तक खेलते हो तो भाई टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री सेल्सियस गया था मेरी टेस्टिंग के अंदर। जो थ्रॉटलिंग हुई थी उसकी वजह से जो फ्रेम्स थे वो 55 FPS से 60 FPS के बीच में रेंज कर रहे थे। शैडो फाइट 4 एकदम मक्खन चला देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS में चला देता है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम इस डिवाइस में नहीं आती। 120 FPS में कॉल ऑफ ड्यूटी एकदम मक्खन चलता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग BGMI भी खेलते हैं तो भाई BGMI स्मूथ ग्राफिक्स पर 90 FPS चल जाता है और HD ग्राफिक्स पे 60 FPS ही चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि जो BGMI वाले डेवलपर्स हैं तो उनके ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं नहीं, एकदम बेकार ग्राफिक्स हैं बैटलग्राउंड वालों के। ये एटलीस्ट ग्राफिक्स क्वालिटी पे काम करे और HD के अंदर एटलीस्ट 120 FPS का ऑप्शन इनेबल करके दे इस गेम सिनेरियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पोको का डिवाइस है वो गेमेबल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे COD वगैरह 120 FPS है, विदाउट लैग्स, विदाउट फ्रेम ड्रॉप्स, मक्खन तरीके से चलता है। फ्रेम ड्रॉप्स मेरे को COD में देखने को मिले ही नहीं। लंबे टाइम तक मैंने इसमें यूज़ किया था, गेम भी चलाया था मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने 3D मार्क के टेस्ट वगैरह भी किए थे जहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आई थी। यहाँ पे यदि मैं माई रिजल्ट्स पे जाऊँ, आप सामने देखो स्टेबिलिटी आई थी 90.7% के हिसाब से। लोवेस्ट लूप स्कोर आप 20 राउंड्स के आसपास चला था। ठीक है, तो 20 राउंड्स में 2800 आप देखोगे 2900 के आसपास स्कोर था, उससे थ्रॉटल करके ये आ गया था 2600 पे। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल स्टेबिलिटी सही है, 90% की स्टेबिलिटी है जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया है। ठीक है, हीटिंग के मामले में भाई यदि आप जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम खेलोगे तब का जो डिवाइस है 50 डिग्री सेल्सियस तक टच कर जाता है। तो परफॉर्मेंस हो गई, रॉ परफॉर्मेंस हो गई, एडिटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो भाई एकदम मक्खन डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं आती। परफॉर्मेंस में एकदम बीस्ट डिवाइस है। प्लस भाई एक तो इसकी स्क्रीन देखो आप सामने भाई, यदि मैं इसका कवर निकाल दूं सामने, उसकी स्क्रीन में आप जो बेजल्स देखोगे ना भाई, आपको शर्म आ जाएगी। सैमसंग वाले फोन्स को जो S23 FE वगैरह लॉन्च हो रहे हैं ना, उसमें इतने मोटे मोटे बेजल्स हैं, जबकि वो फोन इससे महंगा है। आप इसके बेजल्स देखो, बेजल्स ना के बराबर बेजल्स है, और प्राइस देखो 22,000 रुपीज़ के आसपास का। तो भाई जिस प्राइस रेंज में आपको पोको सारी क्वालिटीज निकाल के दे रहा है वो एकदम सॉलिड है। प्लस इसका जो डिस्प्ले है 1.5 के
रेजोल्यूशन के साथ है सुपर एमोलेड वाला, तो भाई उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। तो भाई आपको एकदम पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले सॉलिड है, परफॉर्मेंस एक नंबर सॉलिड है। इसके बाद आपको कुछ मैं कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ। उससे दिखाने से पहले भाई यहाँ पे देखो जो वीडियो पार्ट है, क्योंकि मैं अधिकतर इसको वीडियो के लिए यूज करता था, तो यहाँ पे 4K 60 FPS से सपोर्ट करता है। तो हम ये जो एप्लीकेशन है FPS मीटर एक बार के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। कैमरा एप्लीकेशन पर आते हैं, वीडियो सेक्शन में। तो आप सामने देखो ये 4K 60 FPS तक शूट कर सकता है रियर कैमरा से। या फ्रंट कैमरा की बात करोगे तो 1080p में इसकी लिमिटेशन है, 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड। मेरे को समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों करता है भाई, बट ये लिमिटेशन है। यदि पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो वो भी आपको दिखाता हूं एक एक करके, और आपको वीडियो क्वालिटी भी दिखाता हूं। तो वीडियो क्वालिटी के अंदर मैंने देखा कि जब लाइट थोड़ी कम होती है ना, तो भाई एक्सपोजर हंटिंग के इश्यूज आते हैं देखने के लिए। तो यदि आप कंटेंट क्रिएशन के लिए डिवाइस को लेना चाह रहे हो और आपका जो कंटेंट है एकदम टॉप नॉच लेवल का है, तो भाई मैं इस डिवाइस को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट यदि आप कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हो, आप सामने वीडियो देखो सामने, तो गाइस आपने वीडियो देख लिया होगा। तो भाई ये जो वीडियोस वगैरह बनाता है ना भाई कॉन्सर्ट्स वगैरह के अंदर 4K 60 FPS के अंदर जो OIS है वो बहुत सही तरीके से काम करता है। जब मैंने इसमें कॉन्सर्ट में लेके गया, इस पर वीडियोस वगैरह शूट करे, तो भाई मैं भी थोड़ा शॉक्ड हुआ था। मेरे को लग नहीं रहा था ये 22,000 रुपये का फोन है, क्योंकि इसमें 4K 60 FPS के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो बहुत ही शानदार थी। यदि आप फोटोज की बात करो तो सामने देखो, फ्रंट कैमरा की यदि बात करोगे, जूम करोगे ना, तो भाई यहाँ पे डिटेल्स आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जो डिटेल्स है वो स्मूदन आउट हो जाती है, गायब हो जाती है। आपके चेहरे को एकदम ब्यूटीफाई कर देता है ये डिवाइस, एकदम चाइनीज मोबाइल की तरह, ये ध्यान रखना। फ्रंट कैमरा से मेरे को सैचुरेशन जो फोटोज वगैरह देखने को इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। जो मेरा टी शर्ट का कलर था वैसे का वैसे इसने मेरे को दिखाया, ठीक है। इसके बाद यदि आप रेयर कैमरा से बात करोगे तो वहाँ पे कलर प्रोफाइल अलग है। रेयर कैमरा से यदि आप फोटोज खींचोगे तो जो फोटोज हैं वो पंची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, बड़ा अजीब लगा। फ्रंट कैमरा से खींचोगे तो भाई कुछ अलग आ रहा है, यदि आप रेयर कैमरा से खींचोगे तो जो आपका सैचुरेशन लेवल है वो बड़ा हुआ आ रहा है, ये ध्यान रखना। इसके बाद यदि मैंने और आपको फोटोज दिखाता हूँ, यदि आप डिटेल्स की बात करोगे, यदि सफिशिएंट लाइट सिनेरियोज रहते हैं तो आपको ठीक लगेगा। जैसे ही थोड़ी बहुत लाइट डिप होगी तो आपकी जो स्किन है उसको स्मूथ करना शुरू कर देता है, जैसे आपकी बियर्ड वगैरह है तो उसको स्मूथ कर देगा। तो वही इतनी रियलिस्टिक लगती नहीं है, बट वही प्राइस रेंज के सबसे ज़्यादा कंपेयर करूंगा नहीं। एक्सपोजर वगैरह के इश्यूज मेरे को देखने को मिले इस डिवाइस के अंदर, तो मैं यदि इसको आउट ऑफ 10 मेरे को रेटिंग देनी हो फोटो सेक्शन के अंदर, तो मैं आउट ऑफ इसको 6 to 6.5 ही दूंगा, ज़्यादा अच्छी नहीं दूंगा। बट प्राइस रेंज के हिसाब से मैं इसको माफ कर देता हूँ भाई। बट वीडियो सेक्शन में 4K 60 FPS यूजेबल है। आप किसी भी प्लेस पे जाओ आराम से 4K 60 FPS में OIS यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, फ्रंट कैमरा हो चाहे रेयर कैमरा हो, यदि थोड़ी बहुत भी लाइटिंग कम रही, थोड़े एक्सपोजर हंटिंग वाले इश्यूज आपको देखने को मिले, एक्सपोजर जो जिसे बोलते हैं ना क्रिटिकल सिनेरियोज रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्किन को ना ये स्मूदन आउट कर देता है और अजीब सी आपकी जो फोटोज वगैरह आती है। आप सामने देखो यहाँ पे जो आप, मैं एकदम सूरज के सामने तो नहीं था बट बाहर तरफ था, एक्सपोजर इसको बैलेंस करना था, सही तरीके से प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं किया और जो मेरी स्किन है ना उसको अजीब तरीके से वाइट कर दिया। तो भाई ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है इस कैमरा के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो कैमरा है इतना कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ी कार्टून वाली फोटो मेरे को लगी। आप सामने एक और फोटो देखो, मैंने पोर्ट्रेट फोटो लिया था फ्रंट कैमरा से, तो यहाँ पे थोड़ी कार्टूनिश फोटो लगी। और यदि एज डिटेक्शन की बात करूंगा तो एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा तो बोलूंगा नहीं, बट ये आपकी जो स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है, एकदम ऐसा लगता है कि भाई आपने फिल्टर विल्टर लगा रखा है, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं इसके कैमरा को बोलूँगा एवरेज ही है, अच्छा मानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कैमरा के बाद इसके बाकी सिनेरियोस की, इसके स्पीकर्स वगैरह की। तो भाई इसमें स्टीरियो स्पीकर्स है, मेरे को एकदम बहुत बढ़िया लगता है। यदि मैं कोई भी वीडियो चलाता हूँ, सबसे पहले जैसे मेरे चैनल का चलाता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम प्ले आउट करते हैं और वॉल्यूम में फुल कर देता हूँ, तो यहाँ पे फोन सबसे टॉप पे सेल आउट हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे। और जो एवरेज सेल आउट प्राइस है वो है जो मैक्सिमम वॉल्यूम आ रही है ना वो आपको नीचे वाले स्पीकर से देखने को मिलेगी, और जो बहुत ही मैं बोलूँगा 30% और 70%। तो ये ध्यान रखना, स्पीकर्स में बोलूँगा 10 out of 6, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है ज़्यादा बुरे भी नहीं है, ठीक है। स्टीरियो स्पीकर एटलीस्ट उन्होंने दिया तो वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा भाई इस फोन में जिस चीज़ से मैं बहुत इंप्रेस हुआ ना वो भाई इसकी चार्जिंग है। और फोन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है भाई, एक तो ये चार्जर देते हैं वो भी 120 वाट का। भाई सैमसंग को सीखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए सैमसंग को, काम कुछ नहीं करता। 120 वाट की चार्जिंग यहाँ पोको आपको दे रहा है 22,000 या 23,000 रुपये के फोन के अंदर, और यहाँ पे सैमसंग 25 वाट पटका हुआ है, विदाउट चार्जर देता है। प्लस यहाँ पे पोको में आपको यहाँ पे कवर भी देखने को मिलता है, आपको मार्केट में पहले दिन भागने की जरूरत नहीं कि भाई कवर लगाओ। प्लस यहाँ पे यदि आप डिस्प्ले पे देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है, वो प्लास्टिक वाला होता है, टेम्पर्ड ग्लास तो नहीं होता, बट एटलीस्ट पोको लगा के देता है कि आप पहली बार डिवाइस को यूज़ करोगे तो आपके डिवाइस पे स्क्रीन पे स्क्रैच ना आ जाए। तो भाई ये बहुत ही शानदार लगा। आपको कुछ भी, आप पहले डे से फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको एक्सटर्नल बाहर से खरीदने की ज़रूरत इस डिवाइस में नहीं है, जो कि मेरे को बहुत ही चीज़ बढ़िया लगी। तो ओवरऑल गाइस इसके अंदर बैटरी सेक्शन की बात करूंगा तो बैटरी आराम से गेमिंग करोगे तो भाई 5-6 घंटे के आसपास, 5 घंटे में आपकी बैटरी डेड हो जाएगी।
यदि आप एक नॉर्मल यूजर हो तो 6-6.5 घंटे ये फोन आपका बैटरी बैकअप आराम से निकाल के देता है। यदि आप इसमें वाईफाई भी यूज़ कर रहे हो और 5G भी यूज़ कर रहे हो, आपका जो यूजेज है वो मिक्स है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फोन मेरे हिसाब से 6.5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप 5000 mAh बैटरी में सफिशिएंट है। हीटिंग की बात करोगे तो भाई आपको थोड़ा बहुत हीटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 इस डिवाइस में हीट होता है, बट क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक वाला बैक है तो भाई आपको इतनी हीटिंग फील होगी नहीं, और होगी वो तभी फील होगी जब आप एक्सट्रीम सिनेरियो वाले काम करो, जेंशिन इम्पैक्ट से गेम खेल रहे हो या वीडियो रेंडरिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करो ब्लोटवेयर्स की, तो भाई इसमें ब्लोटवेयर्स भर के आए थे, मतलब 15-20 एप्लीकेशन फालतू फर्जी की आई थी, मैंने सारी एप्लीकेशन उड़ाई थी। उसके बाद भी कुछ एप्लीकेशन है गेट एप्स वगैरह वो उड़ती नहीं है, उसके नोटिफिकेशन आप डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि यदि आपको परेशान कर रहा हो, क्योंकि ये परेशान करता है, फालतू के नोटिफिकेशन सेंड करता है, इसको आप हटा सकते हो। लैपटॉप के थ्रू EDB कमांड्स रन करनी पड़ती है, वो मैं आपको वीडियो डिटेल लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, यदि मेरे को सफिशिएंट नंबर में लाइक्स मिलेंगे इस वीडियो पे और यदि आप रिक्वेस्ट करोगे तो। पहले भी मैंने आपको बोला था, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट जब लोगों को पता पड़ेगा, जब उनको जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो कहीं आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, यदि आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें गेट एप्स एप्लीकेशंस को उड़ा दिया जाए, जिससे कि फालतू के एड्स, फालतू के नोटिफिकेशंस आना हमेशा के लिए बंद हो जाए और आपका जो फोन का जो परफॉर्मेंस एकदम मक्खन हो जाए। तो भाई फोन को परचेस करोगे, ब्लोटवेयर्स भर के आते हैं और ये गेट एप्स वगैरह एप्लीकेशन फर्जी की है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो Xiaomi का अकाउंट वगैरह होता है ना, तो भाई यदि आप कोशिश करो भाई Xiaomi का अकाउंट ना बनाओ, बेटर रहेगा, जिससे कि आपका जो डेटा है वो चाइनीज सर्वर पे अपलोड ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आपको सजेशन है मेरी तरफ से। गूगल प्ले स्टोर पे लॉगिन करके रखो, यूट्यूब पे लॉगिन करके रखो, गूगल क्रोम यूज़ करो, बट MI का जो अकाउंट होता है ना, Xiaomi का MI अकाउंट, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप इस डिवाइस में लॉगिन करके रखो, क्योंकि प्राइवेसी के इश्यूज रहते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए हार्डवेयर बहुत सॉलिड है, कैमरा प्राइस रेंज के हिसाब से सही परफॉर्म कर रहा है, बैटरी सही है, काफ़ी पतला सा फोन है, काफ़ी हैंडी फोन है, पावरफुल फोन है, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, वीडियो रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग में कोई इश्यूज नहीं आते, प्लस कॉल क्वालिटी बढ़िया है, 5G में कनेक्शन ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले। स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 इस डिवाइस में सही परफॉर्म करता है। हीटिंग आपको लगेगी जब आप इसमें गेम्स वगैरह खेलोगे या इंस्टाग्राम लाइव पे जाओगे या यूट्यूब लाइव पे जाओगे, बट ऐसा नहीं है कि ओवर हीटिंग के इश्यूज मेरे को अभी तक देखने को मिले। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करोगे तो भाई Xiaomi का जो HyperOS है उसमें अभी भी काफ़ी सारे बग्स हैं और वो इतना स्टेबल है नहीं, यदि आप One UI से कंपेयर करोगे सैमसंग के। बट भाई मैं यहाँ पे एटलीस्ट Xiaomi को टाइम देना चाहूँगा कि भाई अपने सॉफ्टवेयर पर एटलीस्ट काम करें, और इस डिवाइस को तो वैसे भी 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो भाई Xiaomi यदि चाह रहा है कि उनके पोको डिवाइसेस की सेल बढ़े, जो कि बढ़ चुकी है ऑलरेडी देखा जाए, तो पहले नंबर पे भी इंडिया में Vivo टॉप कर रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा डिवाइस अभी Vivo के फोन सेल हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे Xiaomi है और Xiaomi के अंदर भी पोको है, ठीक है भाई। ओवरऑल भाई जिन लोगों को 22,000 रुपये इनका बजट था, 22 से 23,000, जिनको एक ऐसा फोन चाहिए था जो कहीं भी लैग ना मारे, कहीं भी हैंग ना करे, मतलब आराम से आपका कोई भी टास्क चलाओ आराम से मक्खन तरीके से चल जाए, तो भाई पोको F6 आपके लिए बढ़िया डिवाइस हो जाता है। ना गेमिंग में दिक्कत आएगी, ना किसी और चीज़ में दिक्कत आएगी, कंटेंट क्रिएशन में दिक्कत भी नहीं आएगी। बट हाँ, यदि डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएशन के लिए आप कैमरा ढूंढ रहे थे तो भाई ये फोन आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस सेंट्रिक यूजर्स के लिए, जिनको डिस्प्ले अच्छा चाहिए उन लोगों के लिए, जिनको बैटरी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए उन लोगों के लिए, 5G अच्छा चाहिए, और जिनका बजट 22 से 23,000 रुपीज़ के आसपास है उन लोगों के लिए ये फोन अभी बेस्ट हो जाता है। अब भाई बहुत लोगों का डाउट था भाई मदरबोर्ड इश्यूज़ का क्या हुआ, क्या हीटिंग होने पे ब्लास्ट हो जाएगा फ़ोन। तो भाई देखो अभी जो मदरबोर्ड डेड वाले इश्यूज़ है, ग्रीन लाइन के इश्यूज़ है, वो अभी OnePlus के डिवाइसेस में ज़्यादा आ रहे हैं, ना कि Xiaomi के पोको के डिवाइसेस के अंदर। इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पे काम किया है, तो भाई तो भाई किसी भी डिवाइसेस में सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि भाई पोको के डिवाइस में नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट इन्होंने पहले से काम किया है और इनकी जो क्वालिटी है उसको सुधारा है, और तब से इनके जो नंबर ऑफ केसेस है, खासकर ग्रीन लाइन के इश्यूज हो गए, मदरबोर्ड डेड के इश्यूज, वो कम हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है भाई। उस केस सिनेरियो में तो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, यदि आपका बजट 22 से 23,000 रुपीज़ के आसपास है, तो भाई सेल में इसका जो बेस वेरिएंट है वही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, 8GB रैम 256GB स्टोरेज। लेकिन यदि आप एक प्रो यूजर हो तो भाई इसके 512GB स्टोरेज की तरफ भी आप जा सकते हो। तो भाई बहुत ही शानदार सॉलिड डिवाइस है, गेमिंग खेलने में तो आपको मजा ही आने वाला है, क्योंकि स्क्रीन भी बड़ी है, परफॉर्मेंस भी सॉलिड है, और ओवरऑल डिवाइस का जो मैं बोलूंगा लुक, आर्किटेक्चर सब कुछ बढ़िया बनाया है पोको ने इस बार तो, ठीक है। बाकी यदि आप पोको F6 यूज करते हो तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई बड़ा बिंदास तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। बाय बाय, सी यू।